आज हम परमेश्वर के वचन से शुरू करेंगे। गिनती की पुस्तक से सीखेंगे हम। अभी तक हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से निर्गमन की किताब सीखी है। निर्गमन की किताब में हमने 30 अध्याय तक बातों को सीख लिया है। कुछ बातें आगे रह गई 40 अध्याय तक, उसमें वही बातों का वर्णन है जिसमें उन्होंने मिलाप का तंबू बनाया और परमेश्वर ने उनको सारी व्यवस्था दी। उसके बाद लेवीय व्यवस्था की जो किताब है वो भी सारा वही चीज़ बताता है कि परमेश्वर ने उनको कैसे बलियों के नियम दिए, जिसमें मिलाप के तंबू में याजकों की सेवा, याजकों का सारा कार्य है और तमाम प्रकार की वो बातें हैं। तो मतलब अभी तक जो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखा इज़राइल की यात्रा में, कि इज़राइल मिस्र से छुटकारे के बाद सिनाई पर्वत पर अभी तक का उनका सफ़र करीब 1 साल के लगभग हो गया। अब इधर से परमेश्वर इनको आगे लेकर जाएगा और उसका जो अगला सफ़र है वो गिनती में दिया गया है, गिनती की किताब में। तो सिनाई तक का सफ़र निर्गमन की किताब में है, तो वो हमने पिछले दिनों सीख लिया है। तो प्रार्थना के साथ हम इस पुस्तक को सीखेंगे, गिनती की पुस्तक, जिसमें इज़राइलियों का अगला सफ़र है। हालांकि ये सफ़र जब ये मिस्र में से निकलकर सिनाई पर आए और परमेश्वर को इन्होंने क्या किया, जाना है, आमने सामने बातें किया, हर एक ने परमेश्वर को जाना है, व्यवस्था दिया परमेश्वर ने इनको, और मंदिर इनके बीच में है, और अभी बलि का वो आ गया इनके बीच में, महायाजकी या सेवकाई इनके बीच में आ गई और सब बातें आ गई। तो अब इन्होंने इतना परमेश्वर को नज़दीकी से जान लिया है, व्यवस्था मिल गई है, और अब ये एक सेना के तौर पर भी क्या हो गए हैं, मतलब सुव्यवस्थित हो गए, अनुशासित हो गए। अगर आप देखेंगे गिनती की किताब में शुरू के 10 अध्याय, मैं आपको हर एक को रिकमेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ हर एक को कि अब आपने अगर ये बुक आगे सीखनी है, इज़राइल का सफ़र सीखना है, तो गिनती की किताब के 10 अध्याय शुरू के आप 1-2 बार या 3 बार प्रार्थना के साथ पढ़ें कि परमेश्वर कब तक आगे के सफ़र में लेकर नहीं जाएगा। हमने भी आगे बढ़ना है, हमने भी अपने गंतव्य तक पहुंचना है, हमने भी मसीह की डील डोलता तक और परमेश्वर की उस सिद्धता और परिपूर्ण तक पहुंचना है। परंतु बीच में परमेश्वर जो ब्रेक देता है, जब तक उस ब्रेक पर जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जब तक वो सीखेंगे नहीं, जब तक उन बातों में अनुशासित नहीं होंगे, जब तक परमेश्वर की उन बातों को समझेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर अगले पड़ाव पर लेकर नहीं जाएगा। तो इस करके हमें भी उन बातों को समझाने के लिए, ये हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री, उसका 15 अध्याय का 4 वचन। रोमियो की पत्री और 15 अध्याय और उसका 4 वचन में से मैं पढ़कर आगे चलूँगा। इसमें लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो मतलब जितनी बातें लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, हमारे लिए लिखी। परमेश्वर ने हमें लिख कर दी, अपना स्वभाव हमें बताया परमेश्वर ने। इज़राइल वास्तव में हमारी छाया है। इज़राइल ने भी उद्धार पाया, छुटकारा पाया, वो भी एक गुलामी में थे, मिस्र की भयानक गुलामी में थे। फिरौन और उसके अधिकारी उनके ऊपर राज्य करते थे। तो उस बड़ी भयानक गुलामी में से, जिनमें से कभी वो अपनी ताकत से निकल ही नहीं सकते थे, वो लोहे के भट्ठे शरीर की गुलामी थी। तो परमेश्वर उतर कर आया और परमेश्वर ने क्या किया, उनका छुटकारा किया, मिस्र पर दंड लाया, फिरौन के ऊपर, उसके अधिकारियों के ऊपर दंड लाया, और उधर एक निर्दोष मेमना वध किया गया। और परमेश्वर के न्याय से इज़राइली कैसे बच गए, और उस मेमने के द्वारा कैसे, लहू के द्वारा इनका छुटकारा हुआ। और उतना ही सिर्फ नहीं, उस मेमने को परमेश्वर ने आग में भूंजकर कड़वी साग पात और उस रोटी, एक मिली रोटी के साथ खाने को पूरी तैयारी के साथ इन्होंने खाया, परमेश्वर ने जैसा बताया था इनको।
तो वैसा इन्होंने खाया और ये धनी होकर निकले, आनंद से निकले, ये रोते हुए नहीं निकले। कोई भी इनमें कमज़ोर नहीं था, निर्बल नहीं था। तो इस प्रकार हम पीछे देख सकते हैं कि वो हमारे उद्धार की छाया है। इज़राइल हमारे उद्धार की छाया, वो मेमना यीशु मसीह की छाया है। और मिस्र देश संसार को दर्शाता है, फिरौन शैतान और उसके अधिकारियों को दर्शाता है, जो फिरौन और उसके अधिकारी थे। तो इज़राइली हमारी छाया है। तो इस करके हमने समझना है, अगर हमने अपने उद्धार को समझना है, अगर हमने अपने परमेश्वर के उस उद्धार पा लेना सिर्फ नहीं है, उद्धार पाते जाना और उद्धार पाएंगे कर कर, तो इन सब बातों को अगर हमने भी समझना है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारी शिक्षा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन लिख कर दिया है। तो इस करके हम इज़राइलियों का जीवन हमें सीखने से कोई मतलब नहीं रह जाता अगर ये हमारी शिक्षा के लिए ना हो, अगर ये हमारी चेतावनी के लिए ना हो, अगर ये हमारे लिए छाया ना हो। तो इस करके परमेश्वर हमें इज़राइली, एक जैसे बाइबल एक किताब है, ऐसे इज़राइल भी हमारे सामने किताब की मानिंद है। कैसे परमेश्वर ने मनुष्य से व्यवहार किया, इज़राइलियों से कैसे छुटकारा किया, कैसे शत्रु से व्यवहार किया, और कैसे परमेश्वर उनके ऊपर अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है, और क्या परमेश्वर की योजना है, कैसे चाहता है कि परमेश्वर निशाने की ओर इज़राइली बढ़ें पीछे की बातों को भुलाकर। तो ये सब जब हम सीखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को, अपनी दौड़ को, अपनी बुलाहट को, हमारे उद्धार को और परमेश्वर के कार्यों को हम उतना नज़दीकी से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है तीमुथियुस में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सुधारना है, समझाना है और उपदेश है और धर्म की शिक्षा है। ये हमारे लिए लाभदायक है। हर एक किताब, अगर उत्पत्ति नहीं समझी तो निर्गमन नहीं समझेंगे, अगर निर्गमन समझ में नहीं आया, लेविया व्यवस्था वगैरह, तो गिनती को नहीं समझ सकते, और अगर गिनती को पुस्तक को नहीं समझे तो यहोशू कभी नहीं समझेंगे। इसी प्रकार जब तक हम पुराना नियम नहीं समझेंगे, हम नए नियम को समझ नहीं सकते हैं। जब तक हम व्यवस्था को नहीं समझेंगे, जब तक हम यीशु के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य तो दूर की कौड़ी है। तो इस करके हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि इन दिनों परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखे, अपने उद्धारकर्ता को, अपने उद्धार को, अपने लक्ष्य को, अपने बुलाए जाने को, तभी हम समझ पाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और जिसे तूने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जाने। तो यीशु मसीह को अगर हमने जानना है, परमेश्वर को अगर हमने जानना है, तो न केवल उत्पत्ति के द्वारा बल्कि निर्गमन में भी उसका रोल है। यीशु मसीह सारी किताबों में, 66 किताबों में यीशु मसीह का रोल है। तो जैसे उत्पत्ति में वो मेमना है और निर्गमन में भी वो मेमना है, जिसके लहू बहने से, जिसके वध होने से, पापी नाश होने से बच रहा है, और उसको उद्धार का या उसको नंगे तन को उसको ढांपा जा रहा है, उसको वस्त्र दिया जा रहा है। तो उन सब बातों को देखते हुए हमारा मकसद क्या है? परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना, उसके कार्य और उसके उद्धार को, उसकी धार्मिकता को समझना। परमेश्वर हम पापियों से कितना प्रेम करता है कर कर। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। एक वचन और निकाल लेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय। इसमें इज़राइल के इतिहास को बताया गया है। पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को बता रहा है, कलीसिया को आत्मिक बातें, परमेश्वर की बातें, उद्धार की बातें अगर बताना समझना है तो इज़राइल के जीवन से उदाहरण लेकर बताया जा रहा है। तो इसमें लिखा है 10:1 से मैं पढ़ता हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि
वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके आगे आगे चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वह चट्टान न केवल मेमना यीशु मसीह की छाया है, बल्कि वो मन्ना भी, वो चट्टान भी, वो पिछले दिनों देखा हमने वो पौधा भी जिसके द्वारा वो कड़वा पानी मीठे में बदल गया, वो सब यीशु मसीह की छाया है, यीशु मसीह को दर्शाते हैं। तो हमने पिछले दिनों उन बातों को सीख लिया है। तो उन्होंने इतना परमेश्वर की भलाइयों को चखा। देखो हमने भी क्या पाया, हम भी पाप के गुलाम थे, शैतान के वश में थे, मृत्यु हमारे ऊपर राज्य कर रही थी, हम परमेश्वर के शत्रु थे, जन्म ही से क्रोध की संतान थे, स्वभाव ही से बैरी थे परमेश्वर के। और हमारा भी परमेश्वर ने क्या किया है, उद्धार किया, छुटकारा किया। यीशु मसीह पापियों के लिए बलिदान हुआ है, हमें भी आत्मिक चट्टान से पवित्र आत्मा का जल पिलाया गया है, स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया और हमारा परमेश्वर से मेल हुआ है। तो जैसे इनका उद्धार किया परमेश्वर ने, इनका बपतिस्मा हुआ, इन्होंने उस आत्मिक चट्टान से पिया और स्वर्गीय मन्ना खाया, वो सब बातें इधर बताई जा रही हैं। लिखा है परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। तो इज़राइल के जीवन से चेतावनी कलीसिया को दी जा रही है। कलीसिया के लिए उदाहरण है, चेतावनी है, दृष्टांत है इज़राइल और उनकी वो सारी यात्रा। तो आगे लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। मतलब जैसे उन्होंने किया ऐसे हम ना करें। तो उन्होंने क्या किया वो बातों को जानना अति जरूरी है। और लिखा है, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा वो नष्ट हो गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हमारे लिए लिखी गई हैं, हम जो जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए पुराना नियम दिया है। नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है। वास्तव में जब तक पुराना नियम नहीं समझेंगे तब तक नया नियम नहीं समझेंगे। क्रूस अगर समझना है, क्रूस पर क्या पूरा हुआ, क्या था वो पूरा होने वाला, अगर उन बातों को समझना है तो हमें पुराना नियम भी समझना जरूरी है। तो इधर लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। और आगे 13 आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। मतलब उनके जीवन में जो परीक्षाएं आई, ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं थी जिसमें परमेश्वर ने समाधान नहीं किया। समाधान वही था। जैसे लाल समुद्र के पास जब आए, भयानक था दृश्य, लेकिन समाधान उधर ही था। और उसके बाद जब पानी कड़वा आया तो समाधान उधर ही था। वो पौधा उधर ही था जिसके द्वारा वो कड़वा पानी मीठे में बदल गया। परंतु सहने से बाहर नहीं थी वो परिस्थिति, सह सकते थे। क्यों सह सकते थे? क्योंकि परमेश्वर की अगर भलाइयों को चखा है उन्होंने, अगर उन भलाइयों को स्मरण रखते, मिस्र को स्मरण रखते, परमेश्वर ने कैसे हमसे व्यवहार किया, अगर इतनी बड़ी भयानक उस दास्तां और गुलामी से, क्रूरता से उसने हमें छुड़ाया है,
तो आगे भी परमेश्वर हमारा जो भी करेगा वो हमारे हित के लिए करेगा, हमारी भलाई के लिए करेगा। निश्चय है, अगर 3 दिन पानी नहीं है तो इसमें परमेश्वर कुछ सिखा रहा है। और अगर वो नम्रता पूर्वक, अगर वो बिना बुड़बुड़ाए उधर अगर प्रार्थना करते, आपको मालूम है जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो मूसा को वो पौधा बतला दिया गया था, और जिसको डालकर वो कड़वा पानी मीठे में तब्दील हो गया। तो मतलब ये क्या चीज़ बताती है, कोई भी परीक्षा सहने से बाहर नहीं थी अगर वो उनके अंदर मन होता, परंतु उनका वो बातें सहने के लिए मन नहीं था। ज़्यादातर विश्वासियों का जब सहने के लिए तकलीफ़ को, दुख को, बीमारी को, समस्या को सहने का मन नहीं होता, तब वो क्या लगता है। इधर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, लिखा तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर अन्याय नहीं करता कभी हमारे साथ। जो हम सह नहीं सकते वो हमारे सामने कभी परीक्षा नहीं लाता है। और जब परीक्षा लाता है तो लिखा है उसके साथ क्या भी करता है, वो निकास भी करता है। भयानक लाल समुंदर आया तो उसमें से निकास उसी में से है। कड़वा पानी आया तो समाधान उधर ही है, मीठा उधर ही है। तो ऐसे ही कर कर आगे भी जो परमेश्वर ने उनके साथ व्यवहार किया सिनाई तक, यानी कि इन सारी घटनाओं के द्वारा इन्होंने परमेश्वर को जान लिया। और अब इनके पास क्या है, व्यवस्था है, परमेश्वर का मंदिर है। और अब इन्होंने क्या कर लिया, उन बातों को, सब बातों को समझ लिया है। अब इधर से गिनती की किताब में आगे का सफ़र ये शुरू करेंगे, और ये बहुत ही छोटा सफ़र है। आपको मालूम है आदम के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को इतना प्रकट कर कर नहीं दिया। नूह के ऊपर, हनोक के ऊपर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के ऊपर भी अभी तक परमेश्वर ने इतना इस रीति से प्रकट कर कर नहीं दिया था। और मिस्र में जब तक थे तब तक भी इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को, अपनी भलाइयों को, अपने छुटकारे को, अपनी योजनाओं को इस रीति से प्रकट नहीं किया था। यानी कि अभी तक मनुष्यों ने, मनुष्य जाति में किसी ने भी परमेश्वर को इतना इस स्तर तक जाना नहीं था, उसकी भलाइयों को चखा नहीं था, जितना अब सिनाई पर आते आकर इन्होंने, इधर 1 साल का पड़ाव था करीबन, जितना इन्होंने इधर परमेश्वर को जाना है। इसलिए अब जब इन्होंने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर का व्यवस्था भी पाया है, अब आगे से वैसे नहीं चल सकते जैसे अब तक चले थे। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत तभी आती है जब हम जैसा अब तक चलते आए हैं आगे भी हम ऐसे ही चलेंगे। परमेश्वर जितना हमारे ऊपर प्रकट करके दे रहा है, उसके साथ साथ हमसे परमेश्वर क्या उम्मीद करता है, अब जितना मैंने तेरे ऊपर अपने आप को प्रकट कर दिया, खोल कर दिया, जितना तूने मेरी भलाइयों को चखा है, अब उसके अनुसार आगे क्या करना है, तूने निर्णय करना है। अनजाने में की हुई गलतियों को क्षमा है, परंतु जानबूझकर गलती करेंगे, पाप करेंगे तो उसकी क्षमा नहीं है। तो इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा परमेश्वर के पवित्र वचन से। तो आइए हम गिनती की किताब देखेंगे। तो इसलिए मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ, आइए हम मिलकर प्यारे प्रभु इस पवित्र वचन के लिए, इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम गिनती की किताब से सीखेंगे प्रभु, हम सबको इस विषय को सीखने के लिए आप मदद करें प्रभु, पवित्र आत्मा में सिखाएं, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो हम देखते हैं जब परमेश्वर इनको मिस्र से निकाल कर लाया तो लंबे रास्ते से लेकर आया। लंबे रास्ते से क्यों लेकर आया, उसके पीछे उद्देश्य था। परंतु अब जब परमेश्वर इनको सिनाई से लेकर चलेगा तो अब रास्ता लंबा नहीं है, सिर्फ 11 दिन का सफ़र है। 11 दिन में ये कनान की सीमा पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो मतलब इनको सिखाना था, व्यवस्था देनी थी, मंदिर देना था, इन्होंने स्वर्गीय भोजन खाना था, चट्टान से पानी पीना था, वो सब अनुभव इन्होंने पाए हैं और क्रम में भी ये आ गए। गिनती की किताब शुरू के 10 अध्याय में फिर से कह रहा हूँ, आपने पढ़ना कि कैसे इजरायलियों के अंदर क्रम था, कैसे मंदिर उनके बीच में था, मिलाप का तंबू, और कैसे लेवीय
उसके चारों तरफ थे। और उसके बाद फिर इजरायलियों की छावनी के सब अपने अपने गोत्र के झंडे के साथ थे। मतलब एक अनुशासन था इनके जीवन में और परमेश्वर की उपस्थिति इनके जीवन में थी। तो कैसे ये इनका आगे का सफ़र इन्होंने शुरू किया। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है, जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं और अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक आगे आत्मा में हमें बढ़ाएगा नहीं। हमारा सफ़र उधर ही रुका रहेगा, चाहे 40 साल हो जाए। ठीक है, आपको मालूम है ये 11 दिन का सफ़र इनका 39 साल में कैसे बदल गया, वो भी हम आगे देखेंगे। गिनती की किताब क्या क्या दर्शाती है, इसकी विशेषता क्या हम देखेंगे। परंतु सबसे पहली बात हमने समझना है, जब परमेश्वर इनको मिस्र से निकाल कर चक्कर खिलाकर लंबे रास्ते से लेकर गया, उसके पीछे तो परमेश्वर का उद्देश्य था, क्योंकि इनको अब तक ये इतनी बातें देनी थी। जब आपको मालूम है उनको एक सेना के तौर पर तैयार करना था, इसलिए एक ट्रेनिंग के उस फील्ड में परमेश्वर इनको लेकर आ रहा है। सेना के तौर पर तैयार करना है और इनको ट्रेनिंग देना है, इसलिए लंबे रास्ते से लेकर आया। शॉर्टकट रास्ते से लेकर नहीं गया, छोटा रास्ता था मिस्र से सीधा कनान का, लेकिन जंगल में मरुभूमि में लेकर आया, सिनाई के पास लाया, उधर इनको बहुत कुछ सिखाया, साल भर रखकर ट्रेनिंग दे रहा है परमेश्वर। इन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को और एक सेना के तौर पर तैयार हो गए। दूसरी बात, उसके साथ साथ इन्होंने क्या भी सीखना है, इन्होंने खुद को भी सीखना है कि हम क्या हैं वास्तव में। परमेश्वर ने जो हमें बहुमूल्य उद्धार दिया है, हम इसके योग्य नहीं है, बल्कि उसकी करुणा से, अनुग्रह से उसने हमें छुड़ाया है। उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वायदा किया था, प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधा था, उसके अनुसार उसने हमारे साथ व्यवहार किया। हमारी खूबी के कारण नहीं, हमारी धार्मिकता के कारण, हमारी प्रार्थनाओं के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो इन्होंने अपने आप को भी जानना है कि हम क्या हैं। जब परीक्षाएं आई तब इनके अंदर से बातें प्रकट हो रही हैं कि हम क्या हैं कर कर। और दूसरा, इन्होंने परमेश्वर को भी जानना है। जब मिस्र में से निकले उन्होंने पूरा परमेश्वर को जाना नहीं था, परंतु लंबे रास्ते से इसलिए परमेश्वर लेकर आया था ताकि ये परमेश्वर को जानेंगे। सिनाई पर लेकर आया, सिनाई तक जो चाहे चट्टान से पानी हो, चाहे वो पौधा हो जिसने कड़वे को मिठ्ठे में बदला, चाहे अमालेकियों पर जय देना हो, चाहे मन्ना खिलाना हो, या और भी जितनी बातें हैं, इन्होंने उसके द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर के प्रबंध को, परमेश्वर के न्याय को भी देखा है। तो इन्होंने खुद को जानना था, परमेश्वर को जानना था। और इसके साथ साथ इनको क्या भी था, मतलब इनके बीच में मंदिर होना था, व्यवस्था, सब बातें होनी थी। तो इस करके परमेश्वर इनको लंबे रास्ते से लेकर आया था। परंतु जब वो सब बातें हो गई, सीख ली, व्यवस्था, मंदिर, सब कुछ अब इनके पास है, महायाजक भी है, और अब रास्ता लंबा नहीं है, 11 दिन का रास्ता है। 11 दिन का रास्ता कैसे हम बोलते हैं, आइए मेरे साथ अब निकालिए। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय निकाल लेंगे। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय में से हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसका 2 वचन से मैं पढ़ता हूँ। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का था। यानी कि होरेब पर्वत या सिनाई का जो पर्वत है उसको होरेब पर्वत भी बोला गया है। होरेब पर्वत से कादेश बरने, यानी कि जो कनान की सीमा है, सेईर पहाड़, कनानियों की जो पहाड़ी है, लिखा है वो 11 दिन का है। 11 दिन का है। ये मूसा कब बता रहा है, ये 40 साल बाद बता रहा है, मिस्र में से निकलने के बाद बता रहा है इजरायलियों को, जब दोबारा से व्यवस्था का विवरण कर रहा है मूसा। जो व्यवस्था निर्गमन में दी थी उसी व्यवस्था का विवरण है ये किताब। एक अगली पीढ़ी को वो बातें बताई जा रही हैं। तो मूसा वो बात बता रहा है कि होरेब से कादेश बरने 11 दिन का सफ़र था, और 40वें
वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजरायलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने अमोरियों के राजा हेशबोन वासी सिहोन और बासान के राजा अस्तारोतेत वासी ओग को इद्रेई में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। मतलब 40 साल बाद मूसा उसी व्यवस्था का, या 39 साल बाद कहें, उसी व्यवस्था का विवरण कर रहा है अगली पीढ़ी से। और क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था। कब कहा था? 39 साल पहले कहा था। मूसा उस बात का वर्णन कर रहा है। क्या कहा था? लिखा है हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते रहते बहुत दिन बीत गए हैं, क्योंकि वहाँ साल भर के करीब इनको बीत गया था। इन्होंने व्यवस्था जब परमेश्वर ने इनको दिया था कि एक लंबा पड़ाव था सीनाई पर, तो वहाँ परमेश्वर कह रहा है भाई यहाँ तुम्हें बहुत लंबा पड़ाव हो गया, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और पारात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, और जिस देश के विषय में यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से, तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुम्हारे को और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको जाकर अपने अधिकार में ले लो। ये कब कहा था परमेश्वर ने? अब जब ये सिनाई पर से चले हैं ना, या चलेंगे सफ़र, इनका गिनती में हम देखेंगे भी, उधर परमेश्वर इनको ये बात बोल रहा है कि अभी आपका लंबा पड़ाव यहाँ तक हो चुका है, आपने बहुत बातें देख ली है और सारी चीज़ें आप तैयार भी हैं सेना के तौर पर, इसलिए इनकी गिनती भी ली गई। इधर गिनती की किताब का नाम गिनती क्यों है? क्योंकि यहाँ इजरायलियों की गिनती हुई और 2 बार गिनती हुई। तो इसमें भी, इनमें भी क्या बातें हैं, क्या चीज़ बताती हैं, चीज़ें को भी हम सीखेंगे। तो इसमें हम आगे देखते हैं। 19 से मैं पढ़ता हूँ, 19, 1 का 19 व्यवस्था विवरण 1 का 19 से मैं पढ़ता हूँ। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने अमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। क्या कह रहा है मूसा? कह रहा है जब परमेश्वर ने हमें होरेब से कूच करने के लिए कहा था कि जाकर उस देश को अपने अधिकार में ले लो, और हम, लिखा है, उस सारे बड़े और भयानक जंगल से होकर चले जिसे तुमने अमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा है, यानी कि अगली पीढ़ी को बता रहा है। और हम कादेश बरना तक आ गए, और वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम अमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। न तो डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें
कि कौन से मार्ग में होकर हमें चलना है। देखो, यानी कि ये कनान की सीमा पर पहुंच गए। सिनाई से सफ़र शुरू कर कर मूसा की अगुवाई में ये कनान की सीमा तक पहुंच गए, और अब अगला कदम इन्होंने क्या करना था? कनान पर आक्रमण करना था, यर्दन पार करना था और देश को अपने वश में लेना था। परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सेना के तौर पर ये तैयार हैं, सक्षम है, यानी कि ये। परंतु इनका अविश्वास, क्या कह रहे हैं कि पहले हम जाकर भेद लेंगे और देखेंगे कि कौन से मार्ग से हमें चलना है। क्या मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर इनके साथ नहीं था? क्या परमेश्वर को इन पर भरोसा नहीं था कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ, इनको वास्तव में परमेश्वर पर क्या नहीं, इतना कुछ परमेश्वर को चखे हुए लोग, उसकी भलाइयों को, उसके प्रेम को, उसकी करुणा को, उसके उद्धार को, उसके प्रबंध को चखे हुए लोग अभी भी परमेश्वर पर क्या नहीं, इनको पूर्ण विश्वास नहीं है। अविश्वास के कारण बोल रहे हैं ये कि हम पहले भेद लेकर आएंगे। इसलिए उधर क्या भेजा गया? भेदियों को भेजा गया था। 40 दिन तक जो भेद लेते रहे, और जब भेद लेकर आए उनमें यहोशू और कालेब भी था, जो क्या कह रहे थे कि हम उस देश के नागरिकों को अपने वश में ले लेंगे और परमेश्वर हमारे साथ है और कनानी हमारी रोटी ठहरे। मतलब जैसे आसानी से हम रोटी खाते हैं ना, आराम से, मतलब ऐसे आराम से हम क्या कर लेंगे उसको अपने कब्जे में। परंतु 10 लोग क्या कर रहे थे कि वो तो उधर के लोग तो बहुत ऊंचे हैं, अनाकवंशी हैं, ओ उनके सामने तो हम टिड्डी की तरह हैं, वो तो हमें मार देंगे, ओ ये वो की बातें अविश्वास करने लगे। देखो, तो इधर से फिर इधर इनकी कहानी अलग से मोड़ लेती है। इजरायलियों का सफ़र इधर लंबा सफ़र होने की कहानी है, तो उसको हम देखेंगे। तो इस चीज़ को आपने समझना है, कोई बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको विश्वास करना ही होगा, बिना विश्वास के आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो चीज़ हम इधर परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो इधर हमने देखा मूसा उनको जब वो बातें बताया, तो आगे हम इसमें बाद में आएंगे, व्यवस्था विवरण में, ये बाद की किताब है। पहले हम गिनती में, ये तो परमेश्वर का दास 39 साल बाद बता रहा है, परंतु 39 साल के पहले की घटना में आइए हम आए गिनती की किताब में, जो हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं। इस गिनती की किताब की विशेषता क्या है, ये कुछ बातें हम पढ़कर और फिर हम क्या करेंगे, सीखकर प्रार्थना करेंगे। तो गिनती की किताब की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसमें हम कुछ बातों को देखते हैं। तो पहली विशेषता इसकी क्या है, यह मतलब क्या दर्शाती है गिनती की किताब? पहली बात तो क्या दर्शाती है, ये इसमें गिनती की गई है, एक गिनती की किताब है। एक बार नहीं, 2 बार गिनती हुई इजरायलियों की। गिनती के पीछे का मतलब क्या है? ये गिनती दर्शाती है कि हर एक इजरायली परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, चुना हुआ है। कोई अपने आप को फालतू ना समझे, सटपनी कोई नहीं है परमेश्वर के लोगों में। एक एक व्यक्ति चुना हुआ है, कीमती है। पहली बात तो वो चीज़ को दर्शाता, हमने समझा, एक एक को नाम लेकर हमें भी बुलाया है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। कोई भी कलीसिया में कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं है। आज बहुत सारे अपने आप को फालतू समझते हैं। कैसे समझते हैं? कलीसिया में कोई जिम्मेदार नहीं है, कलीसिया में जिम्मेदारियों से भागते हैं, कलीसियों में दूसरे की संगति से भागते हैं। हमें दूसरों की संगति की ज़रूरत है। हम सिद्ध नहीं है कि हमें किसी की ज़रूरत, हमें परमेश्वर की भी ज़रूरत है और कलीसिया की भी ज़रूरत है, पासवान की भी ज़रूरत है, विश्वासियों की भी ज़रूरत है। तभी हम क्या हैं? एक देह हैं। तभी हम एक परिवार हैं। तभी हम क्या हैं? एक भवन है।
अगर एक पत्थर अकेला पड़ा हुआ है तो वो भवन नहीं है, वो एक ईंट है। जुड़ने के बाद, मिलने के बाद, संगति के बाद, एकता के बाद ही भवन है और एक देह बनते हैं। तो इस चीज़ को हमने क्या करना, अच्छे से पहचानना। एक एक व्यक्ति चुना हुआ है, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये गिनती की किताब क्या भी बता रही है, ये जनगणना का क्या बता रही है कि इज़राइल जो अब तक एक परिवार के तौर पर था, एक परिवार ही थे, तो परंतु अब ये जो एक कौम है, एक जाति है, एक राष्ट्र के तौर पर ही नहीं बल्कि एक सेना के रूप में इन्होंने संगठित होना है। ये है परमेश्वर की योजना। इन्होंने किसके रूप में संगठित होना है? एक देह के तौर पर संगठित होना है, एक परिवार के तौर पर, एक टीम के तौर पर, एक सेना के तौर पर जो एकता में होते हैं। इसलिए गिनती की किताब में आगे हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि इजरायलियों के बारे में जब वो उसको श्राप देने के लिए आया था, वो नबी क्या नाम था उसका, गदी के द्वारा जिससे परमेश्वर ने बात करी, बिलाम, कि मुझे ऐसी जाति है जो अन्य जातियों से अलग एक सेना के तौर पर देख रहा है। ठीक है। तो परमेश्वर की योजना, गिनती क्या दर्शाती है, गणना, जनगणना क्या दर्शाती है? हर एक व्यक्ति अनमोल है परमेश्वर की दृष्टि में। और अब ये जो कौम है, जो गुलाम थे, जिनमें कोई क्रम नहीं था, अब न केवल एक राष्ट्र के तौर पर इन्होंने खड़ा होना है बल्कि एक सेना बनना। आपको मालूम है आज भी इजराइल में सारे नौजवानों को कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाती है फौज की। हर एक फौजी है इजराइल में, लड़का हो या लड़की हो। लड़की को 3 साल, लड़के को 4 साल, हर किसी ने ट्रेनिंग करना है, फौज में भेजे जाते हैं। क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये दुनिया से इनके सब बातें, व्यवहार अलग हैं, इसलिए दुनिया को ये अखरते हैं, इसलिए दुनिया इनके ऊपर आक्रमण करती है। परंतु इन्होंने क्या होना है? परमेश्वर तो इनके लिए लड़ेगा, लड़ेगा, परंतु कब लड़ेगा? जब ये क्या होंगे, उसके लिए तैयार होंगे। ठीक है ना। तो इन्होंने सेना के तौर पर एक संगठित होना है, वो चीज़ दर्शाती है। और दूसरा ये क्या दर्शाती है गिनती की किताब, कि ये पुस्तक परमेश्वर के अनुशासन की पुस्तक है। अनुशासन का मतलब है परमेश्वर अपने लोगों पर अनुशासन लागू करता है। अगर अनुशासन में नहीं आएंगे तो, अगर अनाज्ञाकारी करेंगे तो सजा और दंड के लिए भी तैयार हो जाए। ये हठी पीढ़ी के लोग थे, हठीले लोग थे, हठीली पीढ़ी थी ये। इतनी भलाइयाँ चखने के बाद भी ये क्या नहीं कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने अगली पीढ़ी को तैयार किया। ठीक है ना। उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। मतलब क्या चीज़ दर्शाती है? परमेश्वर का अनुशासन का पालन करना ही करना पड़े। परमेश्वर ने जो हम हर एक के लिए प्रबंध रखा है, पर आपको मालूम है कलीसिया में भी परमेश्वर ने प्रबंध रखा हुआ है, सेवकों को नियुक्त किया है, अगुओं को नियुक्त किया, ताकि हमारी अगुवाई करें, ताकि हमें सिखाएं, ताकि हमें परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए तैयार करें। परंतु अगर हम अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर अपने तरीके से चल रहे हैं, तो परमेश्वर की सज़ा के लिए भी क्या रहें, दंड के लिए, कोड़ों के लिए भी तैयार रहें। अगर चुने हुए परमेश्वर का पुत्र वही है। क्या सबूत है? अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर अपनी संतान को बिना अनुशासन के कभी छोड़ेगा नहीं, कोड़े मारेगा, ताड़ना देगा। परंतु अगर कोड़े ताड़ना नहीं है, अगर आपको कोई डांट नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो इसका मतलब आप आवारा हो, फिर आप अनाथ हो। या तो आपके ऊपर कोई है नहीं है, या आपने किसी को जो है उसको मरा हुआ समझा हुआ है, अपने परमेश्वर को भी मरा हुआ समझा हुआ है, और अब अपनी मनमर्जी से आप जी रहे हो। इज़राइल हमारे लिए उदाहरण है। अभी हमने सीखा था कुरिन्थियों में, जैसे उन्होंने किया ऐसे तुम ना करो। उन्होंने जो अनाज्ञाकारिता करी, मनमर्जी करी, वो अपने अगुओं के विरोध में बुड़बुड़ाए। जिनको परमेश्वर ने उनके अगुवे नियुक्त किया था, उनके विरोध में भी बुड़बुड़ाए, उनसे भी बलवा किया, उनसे भी हर समय लड़ाई झगड़े करे और पत्थर उठाए। उनकी भी इनको क्या दिखती थी? कमियां ही दिखती थी। परमेश्वर का दास मूसा इनके लिए रोता था,
इनका भी कर्तव्य था, अगर कोई कमी भी है उसमें, या कोई एक कड़वी बात बोली भी है, या कोई गुस्से में बोली है, हमारी भलाई के लिए ही बोली होगी। अगर कोई इस इंसान है, अक्सर मूसा भी, कोई कमियां, हम सब में कमी है, पास्टमान में भी हम सब में कमी है, हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक विश्वासी का भी कर्तव्य है, वो भी अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें। पहली सदी की कलीसिया अपने अगुओं के लिए दिन रात उपवास के साथ प्रार्थनाएं करती थी, उनकी ज़रूरतों को क्या करती थी, कलीसियाएं पूरा करती थी। लेकिन आज हम ऐसे युग में आए हैं, आज के विश्वासी स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, मन मर्जी का जीवन जी रहे हैं, और पाखंडी हम इतने हो गए कि हमें लगता है कि बस यीशु आएगा सबसे पहले मैं उठाया जाऊँगा। ध्यान किधर लगा हुआ है? पृथ्वी की वस्तुओं पर। परमेश्वर का प्रबंध क्या है, कलीसिया क्या है, कलीसिया में मेरा स्थान क्या है, कलीसिया में मेरा रोल क्या है, मैंने क्या करना है, कलीसिया का अर्थ क्या है। आज ज़्यादातर उन बातों को जानते भी नहीं। अगर कोई थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। समय के विचार से तो गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी दूध चाहिए। कितना उम्र देगा परमेश्वर हमें, कितना समय देगा हमें सिद्ध होने के लिए। हमारा दिन बीतते जा रहे हैं, प्रभु की आगमन निकट है। प्रभु बच्चों को लेने के लिए नहीं आएगा, वो उनको लेने के लिए आएगा, अपनी दुल्हन को, जो परिपक्व हो गई, जो उसकी डील डोलता में तैयार हो गए, जो जिम्मेदार हो गए, जो अगले घर में। अब पिछले दिनों हमने देखा था उसकी इसहाक की पत्नी कौन बन सकती है, उसकी क्वालिटी क्या है, रिबेका के जीवन से देखा था। वो मेहनती है, वो घर बार संभालने वाली है, वो समर्पित है, वो पवित्र है, वो कुंवारी है, वो अपने प्रियों को अप्रिय समझने के लिए तैयार है, अपने होने वाले दूल्हे के लिए सब कुछ को छोड़ने त्यागने के लिए तैयार है, और एक दास के पीछे चलने के लिए तैयार है। तो उन सब बातों को हमने समझना है। कलीसिया का विषय कितना गहरा है, हमारी जो ट्रेनिंग है कितनी सख्त है। परमेश्वर इज़राइल को इधर ट्रेनिंग दे रहा था मरुभूमि में, तो हम क्या सिद्ध हो गए? हमारी भी तो ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग आसान नहीं होती, ट्रेनिंग टफ ही होती है हमेशा। तो इस करके जो भी ट्रेनिंग से भागते हैं, जो भी मरुभूमि में बुड़बुड़ाते हैं, जो भी अपने अगुओं के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं, विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, वो मरुभूमि में ही नाश हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई बात है तो बैठकर समाधान निकाला जा सकता है, प्रार्थनाओं के द्वारा उन बातों को डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। परंतु अगर बलवा करेंगे, बुड़बुड़ाएंगे, तो वो हमारे हानि का कारण बनेगा। इसलिए ये चेतावनी की पुस्तक है, इस करके आप सब ने इन बातों को समझना है। तो इसमें अभी तक जो हमने ये बातें देखी, 4 बातें, और अगली बात हम देखते हैं ये पुस्तक क्या दर्शाती है। ये भटकने की पुस्तक है, मरुभूमि में भटकने की पुस्तक है। भटकने का मतलब इजरायली सीने पर्वत से निकलने के बाद, सफ़र शुरू करने के बाद कनान में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए, जबकि 11 दिन का सफ़र था। मात्र 11 दिन के सफ़र 39 साल तक भटकते रहे। भटकने की पुस्तक है। क्या दर्शाती है? इनके हठी स्वभाव को, हठीले स्वभाव को, तैयार नहीं आगे जाने के लिए। बहुत सारे लोग मसीह में बस जिस स्तर तक आए ना उसी स्तर तक रहना चाहते, आगे जाना नहीं चाहते। आगे डर लगता है। भाई समुंदर की गहराई में पांव रखना है। किश्ती, आपको मालूम है, विश्वास समुंदर पर पांव रखना है। विश्वास करना आसान नहीं है, हमारे विश्वास की परख है। तो इस करके अविश्वास के कारण ये भटकते रहे। विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए बल देता है, अविश्वास हमें पीछे खींचता है, पुराने जीवन की तरफ खींचता है। तो भटकने की पुस्तक है। और अगला 6, यह बुड़बुड़ाने की पुस्तक है। इजरायलियों ने क्या किया? बार बार परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के ठहराए हुए दासों या अपने अगुओं के विरोध में वो बुड़बुड़ाए। क्यों बुड़बुड़ाते थे? क्योंकि वो तृप्त नहीं थे, परमेश्वर में वो संतुष्ट नहीं थे। और मतलब वो क्या करते थे? प्रभु के प्रति धन्यवादित नहीं है, प्रभु में वो तृप्त नहीं है। आज विश्वासी भी, हम सब भी ज़्यादातर क्या नहीं है? प्रभु में तृप्त नहीं है, हमें और चाहिए। लिखा जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करना चाहिए। भक्ति सहित, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है।
परंतु जो अधिक पाना चाहते हैं, या जो धनी होना चाहते हैं, या जो संसार के होना चाहते हैं, या जो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया या डूब जाएगा। तो इस करके ये बुड़बुड़ाने की पुस्तक है। अगला 7वें बात, यह पुस्तक क्या बताती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानी 11:6। इनको विश्वास करना ही होगा। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो तुम्हारी रोटी ठहरेंगे। और तुम क्या करो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो और तुम न डरो, बल्कि दलेरी के साथ क्या करो, आगे बढ़ो और कब्जा करो। परंतु ये अविश्वास के कारण परमेश्वर इनसे क्या नहीं था, प्रसन्न नहीं था। अभी हमने कुरिन्थियों में पढ़ा था शुरू में, परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या नहीं था, प्रसन्न। आज भी बहुत सारे हम हैं कलीसियाओं में, सेवक हो चाहे विश्वासी हो, परमेश्वर आज बहुतों से प्रसन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। अगर हमारी बातों में विश्वास नहीं दिखता, कामों में, चाल चलन में, व्यवहारों में अगर हम विश्वासी नहीं दिखते हैं, हम नाम के विश्वासी हैं। लिखा है विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं और थरथराते भी हैं, परंतु उससे क्या फ़ायदा। ऐसा विश्वास उद्धार नहीं कर सकता जो मात्र विश्वास है। अब्राहम ने मात्र विश्वास नहीं किया, बल्कि उसका विश्वास उसके कामों में दिखा। राहाब वेश्या ने मात्र विश्वास नहीं किया, बल्कि उसका विश्वास उसके कामों में दिखा। पहली सदी के विश्वासियों ने मात्र विश्वास नहीं किया, बल्कि अपना सर्वस्व उन्होंने प्रभु के लिए क्या कर दिया, अर्पण कर दिया हंसते हंसते। उनका दिमाग खराब नहीं था। वो जो अपना पैसा, धन दौलत, घर बार, ज़मीन जायदाद जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए पाई पाई कर कर जोड़ी थी, उन्होंने सारा कुछ बेचकर प्रेरितों के पाँव में रखा। उनका दिमाग खराब नहीं था। प्रेरितों ने उनको फोर्स नहीं किया, परंतु उनका विश्वास उनके कामों में दिखता था। उनका प्रभु के प्रति जो प्रेम था, जो समर्पण था, जो त्याग था दुनिया के प्रति, उनके कामों में दिखता था। लेकिन आज के विश्वासियों के जीवन में कुछ नहीं दिखता। विश्वास वास्तव में कामों में नज़र आता है। अगर हमारे काम एक भी नहीं है और हम बोलते हैं मैं विश्वासी हूँ, इतने सालों से मैं विश्वासी हूँ, मैं तो सीधा ऑनलाइन बड़े पास्टर जी की सुनता हूँ, तो चाहे भाई आप हर रोज उससे भी बड़े की किसी की सुनने लग जाओ। परमेश्वर का जो बढ़ाने का तरीका है ना, वो क्या है, लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, उसकी अनुशासन की छड़ी के नीचे दीनता से रहो, दुख को भी ताड़ना समझकर सहो और ताड़नाओं को तुच्छ ना समझो। परमेश्वर आपको फिर उचित समय पर बढ़ाएगा। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता, पासवान नहीं बढ़ा सकता। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सेवक को बदलने से कलीसियाओं को आज बहुत सारे बोलते हैं संगति इस कलीसिया में मेरी तो आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, आत्मिक तौर पर बढ़ नहीं रहा मैं, मुझे कोई दूसरी संगति चाहिए। वास्तव में ऐसे लोग क्या नहीं है, इनका अपना जीवन सही नहीं है प्रभु के साथ, प्रभु के लिए प्रेम नहीं है, इनको धन दौलत घर बार संसार प्यारा और अपनी मर्जी से जीना अच्छा लगता है, बस नाम के वास्ते जुड़ना चाहते हैं पासवान से। तो जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी मर्जी के अनुसार का, हमारे कानों की खुजली को मिटाने वाला एक पास्टर हो, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम पास्टर को बुला लेंगे और हमारे पास आ जाएगा। ये नहीं है कलीसिया और ये नहीं है विश्वासी। लिखंत के दिनों में बुरा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, परंतु अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए झूठे या अपने लिए उपदेशकों को बटोरेंगे। आज बहुत सारे ऐसे उपदेशकों को बटोरते हैं जो उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनको ताड़ना जो देते हैं, उनको जो खराई से शिक्षा देते हैं, उनको आजकल के विश्वासी पसंद करते नहीं हैं। तो ये विश्वासियों की लिस्ट में कहाँ तक हैं आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आगे हम देखते हैं अगली बात। यह पुस्तक परमेश्वर के सिद्धांत को बताती है। अगर एक पीढ़ी असफल हो जाए तो भी परमेश्वर आगे लेकर नहीं जाएगा, अगली पीढ़ी को परमेश्वर क्या करेगा, तैयार करेगा। अगली पीढ़ी को परमेश्वर तैयार करेगा, इसलिए वो पीढ़ी जंगल में क्या होगी, नाश होगी।
तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को हमने क्या करना है, समझना है। अभी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। ये बाद की रिकॉर्डिंग की गई है। हम संडे को जो हमने वो संडे में जो हमने वचन सुना था कलीसिया में, जो हमने प्रचार किया था, संडे में वचन सीखा था, वो किसी कारणवश से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इस करके हम बाद में इस रिकॉर्डिंग को किया। तो आइए, हमने ये बातें सीखी थी और ये इसीलिए ताकि हम वो विषय छूट ना जाए और कोई दो बार उसमें सुनने में समय ना गवाए। तो इस करके आइए, आज जो हमने परमेश्वर के ये वचन सीखा है इज़राइलियों के जीवन से, परमेश्वर कब तक इनको आगे लेकर नहीं गया, जब तक इन्होंने जो बातें परमेश्वर सिखाना चाहता है, जब तक वो सीखेंगे नहीं, जब तक वो बातों में अनुशासित नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आगे लेकर नहीं जाएगा। इधर सिनाई से तो ये तैयार थे इसलिए आगे ले गया, परंतु जब कनान की सीमा पर पहुंच गए और उधर जाकर जब कनान में जाने के लिए तैयार नहीं है, फिर परमेश्वर इनको वापस मरुभूमि के सफ़र में ले आया कि अब इधर क्या करते रहो, इधर जब तक तुम तैयार नहीं होते तब तक इधर ही चक्कर काटो, क्योंकि जब तैयार ही नहीं है तो आगे क्या लेकर जाएगा। तैयार होना है ना जाने के लिए आगे। आपको मालूम है आगे 2.5 गोत्र तो आगे फिर भी पार जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो यर्दन के इसी पार बस गए। आज ज़्यादातर मतलब सेवक हों, विश्वासी, हम आगे और मसीह में आगे बढ़ना नहीं चाहते, बस उद्धार मिल गया यही काफ़ी है, हम स्वर्ग में जाएं इतना ही काफ़ी है। स्वर्ग में भी ज़्यादातर जाने का इच्छुक नहीं रखते हैं, इस संसार पर मन है यर्दन के इसी पार, यानी कि उनको बहुत सारे, हम सब बहुत सारे विश्वासी, हम सब जने सेवक हों, विश्वासी हों, जब तक अनुशासित में नहीं आएंगे, अनुशासन में नहीं आएंगे, या परमेश्वर जो हमें जिस क्रम में उसमें लाना चाहता है नहीं आएंगे, दूध और मधु की धारा का या जयवंत मसीह जीवन का वो अनुभव परमेश्वर हमें कभी भी उस अनुभव में परमेश्वर हमें लेकर नहीं जाएगा। तो इस करके हमें आज्ञाकारी होना अति अनिवार्य है। प्रभु के लिए समर्पित होना और परमेश्वर को प्रेम करना अति ज़रूरी है। अगर परमेश्वर को हम प्रेम नहीं करते हैं, सबसे बढ़कर अगर आत्मिक बातों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अन्य जातियों की खोज है रोटी, कपड़ा और मकान, दुनिया की बातें, भौतिक बातें, परिवार की शारीरिक बातें, लेकिन एक विश्वासी का प्राथमिकता आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातों पर क्या लगाता है, वो मन लगाता है। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रार्थना करते हैं। इस वचन को दोबारा से भी आप सुनें और इसके नोट्स बनाएं। आइए प्रार्थना। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें इस पुस्तक से सीखने के लिए मौका दिया, इजरायलियों के जीवन से हर एक को प्रभु इन बातों से सीख कर, और जो आप हमारे जीवनों में अनुशासन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, समर्पित जीवन चाहते हैं प्रभु, और जिस अनुशासन को आप हमें चाहते हैं, क्रम को चाहते हैं प्रभु, वो बातें आए हमारे जीवन में ताकि हम आगे आत्मा में, तुझ में आगे बढ़ सकें प्रभु, जयवंत जीवन की ओर प्रभु, अपने गणतव्य की ओर बढ़ सकें प्रभु। हमें एक एक पर आप दया करना, पवित्र आत्मा आप कार्य करें जीवनों में, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के कलीसियाओं के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे। जय मसीह की, आमीन।